उठाते हैं फिर आज का कुछ क्वेश्चंस। जुलाई 13 कर देता हूँ। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है हाउ मेनी मैच विल बी प्लेड। करना क्या है इसमें, हमें एक बनाना है टेबल। टीम नाम से एक बनाया टेबल, कुछ रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट किया। रिकॉर्ड इंसर्ट करने के बाद इसमें मैंने 7 कंट्री का नाम ऐड किया है, ठीक है। इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया। अब हमें करना क्या है, सारे कंट्री आपस में मैच खेलेंगे, एक एक मैच खेलेंगे। तो हमें काउंट है करना है कि कितना टीम बन जाएगा। जैसे मान लो इंडिया एक बार खेलेगा इंग्लैंड से, फिर इंडिया खेलेगा श्रीलंका से, तो हो गया 2। इसी तरह से ये खेलेगा पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन ये और ये तो दोनों एक ही होगा। यस सर। तो इसका एक ही काउंट होगा। तो हमें वो लिस्ट बनाना है या फिर वो काउंट करना है कि कितना मैच बन सकता है। एक टीम से खेलेगी, मतलब रिपीट नहीं होगी, मतलब इंडिया इंग्लैंड के मैच एक ही मैच होगा। तो कैसे दिमाग में क्या रहा कि क्या करूं, तो ये क्वेश्चन सॉल्यूशन। सेल्फ जॉइन लगाना पड़ेगा सर इसमें, और क्या कहते हैं, सेल्फ जॉइन में ये भी होना चाहिए कि सेम उससे ना हो, और प्लस एक बार जो टीम बन गई है चाहे अपोजिट टाइम में भी, वो रिपीट ना हो। तो कैसे करोगे शुरुआत, क्या करोगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीम, टीम को टी कैप कर दीजिए सर, LIC। तो स्टार की जगह नेम लिख दीजिए, वैसे सिंगल ही है कोई ठीक है। फिर आपका सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन में सेल्फ नहीं लिखते हैं, ज्वाइन लिखते हैं। हाँ ज्वाइन। उसके बाद सर फिर टीम दोबारा लिख करके उसका नाम कुछ और दे दीजिए। टी कर देता हूँ, या ठीक है सर। टीएम कर दिया। हाँ, ऑन टी डॉट नेम नॉट इक्वल टू PT डॉट नेम। भाई ऐसा क्यूरी लगाया हो, इसमें तो एक भी नहीं मिलेगा नहीं, यार। यार यहाँ तो एक भी नहीं रिकॉर्ड आएगा। समझ गया, अच्छा ये इक्वल टू का टी डालना टी पड़ेगा। टी है, एक सेकेंड। ऐसे में तो इम्बेसियस, अच्छा अच्छा, इसको बताना पड़ेगा कि किसका चाहिए। अरे सॉरी, एक लिस्ट में आ गया यार, सॉरी मैं गलत था। 42 आ गया, लेकिन ये तो ऐसे ही और नहीं, हमें तो वर्सेस करके डालना होगा ना सर। उसी में डाल दीजिए सर, ऊपर ही कॉन्केनेट कर दीजिए, इसी में करता हूँ। आगे डाल दीजिए। टी डॉट नेम हाँ कर दूंगा। जी। 42 होगा। 40, नहीं 42 तो हो गया सर आपका ये। हाँ। और प्लस हमें डुप्लीकेट रिमूव करना है ना सर इसमें। हम्म। इस आगे डिस्टिंक्ट लगा दीजिए, इस पे लगेगा नहीं लगेगा? डिस्टिंक्ट ये लगाया तो कितना भी हुआ? 42 ही है। अब ऐसा आ रहा होगा ना सर, ऊपर
यहाँ पे जैसे इंडिया, श्रीलंका इंडिया है, ऊपर जाइए सर। इंडिया के साथ श्रीलंका भी आ रहा होगा ना उसमें। तो हमें इंडिया ऐसा चाहिए। श्रीलंका इंडिया और इंडिया श्रीलंका, हाँ। इसमें अल्फाबेटिकल ऐसा कुछ कर दें कि वो पहले कंट्री का नाम आ जाए, तब इजी हो जाएगा। तो बात तो वही है, कंट्री का नाम तो ऐसे ही रहेगा, किसको नहीं पहले नहीं सर, करें। इन दोनों कॉलम में, जैसे मान लीजिए इसमें सेम के साथ तो मैच कर नहीं रही, मतलब आपका हम्म। ये ठीक है। जो एक कंडीशन हमारी अब ये हो जाएगी कि जैसे जो अल्फाबेटिकल, अगर ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है ना, तो पहले कौन सा है। एक लिस्ट और बना दीजिए सर, ऊपर ही कॉमा करके एक और नाम डाल दीजिए। इधर हाँ, इसमें इन दोनों में शॉर्ट कर सकते हैं सर हम। करो, लगाओ, इंतजाम करो, कुछ भी करो, ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए। ऑर्डर बाय, ठीक हो जाएगा। लंबा जा रहे हो, एक वो और भी उपाय है। शॉर्ट करके कुछ और इसमें लगाओ। सेलेक्ट टीम, टी डॉट टी होगा, टी डॉट, वही लेस देन गेट इज जो आर्स की बेस पर वो ले ले। सेलेक्ट स्टार, समझ गए। सेलेक्ट स्टार, टीम, और इसको टी डिफाइन किया, टी डॉट नेम, नहीं। क्रॉस ज्वाइन करते हैं, क्रॉस ज्वाइन टीम टी टी, अगर मैं इसको लगाऊँ, ए भी 42 ही आ गया, ए भी 49 है, ये 49 हो गया, यहाँ पे कोमा टी टी डॉट नेम 49 आ गया। यहाँ एक कंडीशन लगेगा, हो यार, टी डॉट नेम लेस देन टी टी डॉट नेम। अब ये देखोगे 21 मैच हो गया। अगर चेक करना है, एक और चेक कर दो, एंड होयर टी डॉट नेम इज इक्वल टू इंडिया और टी टी डॉट नेम इज इक्वल टू इंडिया, मैंने दोनों में से कोई एक इंडिया आ जाए, जस्ट फॉर चेकिंग। अरे इंडिया को सर आपने इसमें कॉलम में नहीं दिखा ना, इन्वर्ट कॉलम। ये देखो, है ना, हम्म, इंग्लैंड वैसे इतना ही हो रहा है ना, 6 मैच हो रहा है ना इसके साथ इंडिया के लिए, आगे पीछे जो भी ठीक। है। तो ठीक है। ये तो हमने जस्ट वेरीफाई करने के लिए किया था, ठीक है, बाकी कोड तो ये बन गया। लेस देन का सर लॉजिक क्या लग रहा है इसमें। लास्ट देन का लॉजिक ये लग रहा है, आस्की कोड पर वो करता है, आस्की कोड नहीं होता था एक तरह से, इसका कोड नहीं होता ये 65, हम्म लगभग इसी के बेस पर मान लो कि कुछ चल रहा है ये, हम्म तो वही वो एज्यूम करता है। क्या
था आस्की, हेक्सा, डेसिमल, और क्या था, किस टाइप से नंबर होते हैं, तो यही पर चल रहा है। एक और क्वेश्चन है, ये कह रहा है रोलिंग एवरेज फाइंड आउट रोलिंग रोलिंग एवरेज बेस्ड ऑन लास्ट 3 मंथ। लास्ट 3 मंथ के रोलिंग एवरेज बन निकालना है। मैं एक छोटा सेल्स कार्ड बनाता हूँ टेबल, इसमें एक फील्ड लिया है मंथ का इंटीजर और मंथ नेम सॉरी अमाउंट के इंटीजर, ये रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता हूँ। रोलिंग एवरेज समझते हो संजीव? रोलिंग एवरेज समझते हो? रोलिंग एवरेज रोलिंग एवरेज में से थोड़ा समझा दूं। यहाँ पे कह रहा है कि लास्ट 3 मंथ का रोलिंग एवरेज मतलब मैं जिस मंथ पर रहूं उसके और उसके पीछे 3 का एवरेज। अगर मैं यहाँ पर जून में हूँ तो मैं सम करूँगा अप्रैल मई जून, और मतलब करंट मंथ को भी लेंगे और पिछले 2 महीने को लेंगे सर। और उसको मैंने 3 से कर दिया डिवाइड। तो मैं करूँगा कि अभी एवरेज मेरा 41 जा रहा है, अभी आ गया 33। अब जुलाई में बात कर रहा हूँ तो मई जून जुलाई की बात कर रहा हूँ। अगर मैं नवंबर में बात करूँगा तो सितंबर अक्टूबर, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है सर, समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं मार्च के बात करूँगा तो यहाँ तो पे आएगा मार्च 20। फरवरी जनवरी। लेकिन अगर मैं फरवरी की बात करूँगा तो क्या होगा? तो दिसंबर का तो डेटा सर हमारे पास है ही नहीं। है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको और इसको जोड़ देंगे। अब बताओ इसको 2 से भाग होगा या 3 से भाग होगा? 2 से होगा सर। 2 से होगा, लेकिन इसमें 3 से होगा, बाकी में 3 से होगा, है ना। और फर्स्ट वाले में एज इट इज आ जाएगा सर, 1 से भाग होगा, ठीक है। डिवाइड। तो ये मंथ है 1 to 12 जनवरी जैसे हो। अब मुझे निकालना है कि रोलिंग एवरेज निकालो, कैसे होगा? रोलिंग एवरेज तो समझ में आ गया, अब कैसे होगा? बताइए सर, थोड़ा डाउट है। डाउट है वो अनबाउंड प्रीसीडिंग वाला याद है? नहीं सर। इसमें एक ये होता है स्क्वेल में, ये जब लिखोगे ना करंट रो तो वो करंट रो का वैल्यू लेगा। एन प्रीसीडिंग मतलब कितना पीछे, और एन मतलब कितना आगे का रिकॉर्ड लेना है, 4 या 5 या 2 या 3 जो भी है। अनबाउंड मतलब शुरू से अब तक, और अनबाउंड प्रीसीडिंग शुरू से लेकर अब तक करंट तक, और अनबाउंडेड फॉलोइंग अभी से लेकर इसके बाद वाले सारे। अगर मैं करंट की बात करूं जून में
तो इसकी बात करूँगा। यस सर। अगर मैं कर रहा हूँ एन प्रीसीडिंग, मतलब इसके पीछे कितना। अगर मैं तीन तीन की बात करूँगा तो ये हो जाएगा अनप्रीसीडिंग, और अनफॉलोइंग करूँगा एन फॉलोइंग, तो ऐसे हो जाएगा एन फॉलोइंग, मतलब एन मतलब नंबर ऑफ कितना, और प्रीसीडिंग अनबाउंडेड प्रीसीडिंग इससे पीछे सारे, और अनबाउंडेड फॉलोइंग इससे और इसके आगे सारे। हो गया क्लियर। अगर मैं जून के लिए बात करूं तो प्रीसीडिंग एंड करंट, तो इसके मतलब होगा अप्रैल मई जून। ठीक है सर। और अगर मैं यहाँ पर दो फॉलोइंग कर दूं तो क्या होगा, हम्म, अगर मैं जून के बेस पर दो फॉलोइंग कर दूं तो फॉलोइंग आगे जाएगा ना, तो जून जुलाई अगस्त हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। परसेंडिंग ऑन करंट में सर आपका पीछे जाएगा और देखो फॉलोइंग में आपका आगे जाएगा, ठीक है सर। एंड तो आप लगाओगे, क्योंकि एंड हम्म। इसे लगाएगा कि पूछेगा कहाँ से कहाँ तक, तो इससे पहले कहाँ से और इसके बाद कहाँ तक, फ्रॉम होयर टू होयर। ठीक। ठीक है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि इसको क्या यूज करोगे। अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे मैंने लिखा करंट, अगर यहाँ पर प्रीसीडिंग यूज किया तो पीछे से करंट तक, और यहाँ फॉलोइंग किया तो करंट से आगे तक, करंट रोमन अभी जिस रोड पर है। हम्म। क्लियर। और अगर यहाँ पर भी दो प्रीसीडिंग और दो फॉलोइंग कर दिया तो दो दो पीछे से दो तो आगे तक, 5। पांच होना टोटल चाहिए। 5 ले लेगा फिर वो। पांच होना हम्म। चाहिए। तो उसी को बेस बनाना है। ठीक है, उसी को बेस बनाना ठीक है। है। अगर मैं टेस्ट करने के लिए यहाँ पर कुछ लिखूं, सेलेक्ट अमाउंट फ्रॉम सेल्स 55, ठीक है, सेल्स 55 ठीक। लिख दिया, लेकिन ये तो बाद में आएगा यार। फ्रॉम यहाँ पर मैंने कर दिया कोमा, फिर से लेता हूँ सम अमाउंट, अमाउंट का मैं जोड़ रहा हूँ। ओवर, किसके ओवर, तो ऑर्डर बाय मंथ, मंथ के एक, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा रोज। अब यहाँ पर आएगा एंड एज सम का कर देता हूँ, एज टीटीएल कर देता हूँ, कुछ भी नाम डाल दो, फ्रॉम हम्म। सेल्स 55। अब जो मैंने यहाँ पे लिखा हूँ ये तो अमाउंट दिखाएगा और ये सम करके दिखाएगा अमाउंट। ओवर मंथ के बेस पर कर रहा हूँ। रोज, किस रोज को यूज करना है, एंड। अब एंड के बाद मैं लिखता हूँ करेंट रो। ठीक है, करंट रो दे दिया। और यहाँ पर अगर मैं दे दो क्या बोलते हैं, क्या था ये, अनफॉलो नहीं, अनबाउंडेड प्रीसीडिंग, अनबाउंडेड प्रीसीडिंग, कहाँ पे रुका यार, रुक कहाँ गया यार। इनकरेक्ट सेंटेंस नियर एंड, एंड के लिए दिक्कत हो रहा है।
एंड पर्सन तो नहीं लेगा ना सर वहाँ पर? नहीं नहीं, एंड का साइन ही लगेगा। अनबाउंडेड, ओके 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 ओके। यहाँ पर होगा रोज के साथ होगा बिटवीन, कहाँ से कहाँ तक। अब देखो ये क्या किया है, हम्म। यहाँ पे शुरू से लेकर सब तक चलता आया है सबका, है ना। तो सर इसमें पहले वाले में सेम उठा लिया, सेकंड वाले में दोनों का सम करा, हाँ तीसरे में तीनों का, हाँ 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 और तो रनिंग टोटल हो गया एक तरीके से हाँ सर। मान लो ऐसा ही बन सकते हैं रनिंग टोटल। अगर मैं प्रीसीडिंग, एन प्रीसीडिंग है ना, क्या था, एन प्रीसीडिंग, अब मैंने इसको दे दिया एक प्रीसीडिंग, वन प्रीसीडिंग, वन ही लिखाएगा। अब देखो, अब गौर करोगे तो इसको जो दिखा रहा है चार के लिए, ये किसको किसको दिखा रहा होगा? सर ये बस एक स्टेप पीछे वाले को जोड़ रहा है बस। तीन और चार को रहा ना, जोड़ रहा है ना, हाँ जी हाँ जी। तीन और चार को जोड़ रहा, ठीक, बहुत अच्छा। अब मैं यहाँ पर जाऊँ रोज बिटवीन और मैं कर दूँ करंट रो एंड करंट रो। देखो अपना अपना ये उठा रहा है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, अब यहाँ पर दे दिया बिटवीन करंट रो एंड वन फॉलोइंग। अब क्या होगा? फॉलोइंग, एक स्टेप नीचे वाले को प्लस करेगा। नहीं, अपना और एक आगे वाला, अच्छा उसी को बोलते हो नीचे। अब देखो अगर मैं 5 पर बात करूंगा तो किस किस को जोड़ेगा? सर 5 और 6 को। 5 और 6 को जोड़ेगा, तो 24,700 और 27,188, 52387 है ना। हाँ जी सर। तो हो गया ये क्लियर, वही होगा, हाँ ओवर जी। होगा ऑर्डर बाय मंथ, रोज कहाँ से रोज, उसके बाद बिटवीन कहाँ से शुरू करना है, कहाँ तक जाना है, ठीक है। और अगर मैं इसको अनबाउंडेड कर दूं तो आपका वो कंटिन्यू हो जाएगा रनिंग टोटल वाला, नहीं, करंट रो प्लस ये आपका। तो होगा करंट और करंट के बाद सारे लेके, ऐसा ही। उसके नीचे के सर? हाँ 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 हाँ, वैसे ही बोल रहे हो, क्लियर। अनबाउंडेड वाला सर जो अभी आपने इससे पहले किया देखो था। अनबाउंड। अनबाउंडेड में दो है, अनबाउंडेड में दो है, एक है प्रीसीडिंग, एक फॉलोइंग। अगर प्रीसीडिंग यूज करोगे तो करंट से पीछे सारे, और अनबाउंडिंग फॉलोइंग करोगे तो करंट के बाद वाले सारे। 5 ही चीज तो होगा। देखो या तो मैं ठीक या है सर। तो मैं इसकी बात कर लूं, या फिर इसके सारे पीछे, या इसके सारे आगे, हम्म। या फिर इससे दो पीछे और या फिर दो आगे। ऐसा ही तो बैठेगा ना। सर हाँ हाँ, अनबाउंडेड में और प्रीसीडिंग में क्या डिफरेंस है सर? अगर जून में हो, हाँ अगर जी। आपको जैन से जून यूज करना है तो प्रीसीडिंग यूज करना है, और ठीक है अगर जून से दिसंबर करना है तो फॉलोइंग यूज करना है, ठीक है। ये तो प्रोसीडिंग और फॉलोइंग का तो पता लग गया सर, अनबाउंडेड क्या है? अनबाउंडेड वो बताता, अनबाउंडेड मतलब लास्ट तक, अपर लोन माने लास्ट तक। अनबाउंडेड मतलब, अनबाउंडेड प्रीसीडिंग मतलब शुरू से, और शुरू से, हम्म, और अनबाउंडेड फॉलोइंग मतलब लास्ट वाला, ठीक है। ठीक है। अब मैं रोलिंग के बात करूंगा तो ये 3 होगा, ये 3 होगा, ऐसे नहीं होगा। हाँ जी हाँ जी। तो अगर मैं यहाँ पर गया और मैं बताऊँ यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है रोज, इसको छोटा करूँ ताकि ठीक से दिखे। अब 3 के लिए अब क्या लिखोगे? 3 रो, 3 रो मतलब अभी हमारा चल रहा है जुलाई,
तो जुलाई के लिए होगा जून जुलाई अगस्त, हम्म। नहीं नहीं सॉरी सॉरी, अप्रैल तो मई जून जुलाई होगा, मई जून जुलाई, रोलिंग एवरेज है ना। अगर हम जैन में हैं तो सर जैन का ही आएगा ना। अभी जैन में अभी मैं हम लोग जुलाई में है ना, मैं बता रहा हूँ। हाँ ठीक है सर, जुलाई हो गया आपका, और जून हो गया, और मई हो गया। अभी मैं इसको करंट रो से लिख देता हूँ, फ्रॉम वेयर, जस्ट लिख रहा हूँ टू वेयर, ऐसे होगा, ऐसे होगा ना। अगर मैं जुलाई फ्रॉम के वेयर का बाद, चाहिए, अरे मैं लिख रहा हूँ अभी जस्ट लिख रहा हूँ, अब मैं मतलब जुलाई, जहाँ से हाँ हैं हाँ जहाँ हम। से, तो अगर मैं जुलाई में हूँ तो एक सॉरी, अभी जुलाई में हूँ, और रोलिंग ओवर मतलब अभी और इसके पीछे का दो, ऐसे होगा। यस सर। अगर मैं 3 मंथ की बात करूँ, 3 मंथ, तो करंट और 2 मंथ बैक, तो कहाँ तक, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ करंट रो, है ना, और कहाँ से क्लियर हो रहा। हाँ सर, क्लियर हो गया। जब मैंने इसको किया, मेरा क्वेश्चन ये है सर। हम्म, हाँ ठीक। अब जैसे हमारे, हमने यहाँ पे टू प्रेसिडिंग डाल दिया सर, हम्म, तो उसको अगर मिलेगा ही नहीं तो वो करंट हाँ रो से जितना है हाँ उतने उठा लेगा। हाँ हाँ उठाना चाहिए। अगर मैं छठा में हूँ जुलाई में, तो हमें चाहिए मई सॉरी, छठा में होने, अगर मैं 7th में हूँ, तो इसके सामने 5 6 7 का वैल्यू होना चाहिए। यस सर। अब मैं 5 के वैल्यू है 24 700, 27 787 और 25 309, देखो 77 696 है। फर्स्ट वाला में मैंने लिखा है इसके दो पीछे और करंट, इसके दो पीछे कुछ है, सर किसके जनवरी के, अभी जो किसके पीछे दो नहीं है तो उसने करंट करंट उठा लिया ना करंट सर, ले आपने लिया, यही बताया। और सेकंड वाला को क्या किया इसने, इसने दो ले लिए बस, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, उसका सम। क्योंकि इसके पीछे दो नहीं एक है, और यहाँ पे यहाँ पे ले लिया जैन फेब मार्च। लेगा 1 2 3 का सम लेगा। तो यहाँ पर यही है जो हम विंडो फंक्शन यूज करते हैं, ओवर ऑर्डर बाय मंथ रोज बिटवीन, ये तो हम लिखेंगे, उसके बाद कहाँ से शुरू करना है एंड कहाँ तक जाना है, ठीक है। तो जो यहाँ मैंने सम यूज किया है, इसकी जगह मैं एक और बना देता हूँ एवरेज अमाउंट। ओहो अच्छा, क्या हो गया, ग्रुप बाय क्यों मांगेगा यार। अगर मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ तक चल रहा है TTL एज TTL, तो ओके ओके ओके, नहीं वो सर पर क्यों आ रहा है ना, क्योंकि आपने सम बता दिया और उसके बाद उसका वो बता दिया, देख इंटरेस्ट रेट बता दूं। देख रहा हूँ नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे। ये वन टाइम में ही लेगा सर, उसको अच्छा एवरेज अमाउंट के बाद ही आपको डायरेक्ट लेना पड़ेगा। जैसे हाँ, तो मैंने हम हाँ अब ले लेगा सर। सम को हटा दिया, अब आ गया। नहीं सर इसको अभी। इसको अगर वेरीफाई करना है, सेलेक्ट ऑल, कॉपी विथ हेडर्स, यहाँ गया, यहाँ आया। अब मैं करता हूँ
सम इसकी 3 मंथ की, ये जो भी है डिवाइडेड बाई 3, जो हमें आया है ये, और माइनस ये। अच्छा थोड़ा सा पॉइंट का दिक्कत हो रहा, बाकी देखो आ रहा ना ठीक ठाक। हाँ जी ठीक है। ठीक है ना, और यहाँ तो आएगा यही यही आएगा, और यहाँ पर ये प्लस ये और डिवाइडेड बाई 2। देखो यहाँ पर गड़बड़, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर 24, यहाँ पर गड़बड़ हो गया यार। ठीक है, ये सर अमाउंट का सम कीजिए ना सर, आपने एवरेज का अच्छा सम कर अच्छा, लिया सॉरी सॉरी सॉरी, एक कॉलम से A3। देखो हो गया ना ठीक। ठीक है, यस सर। तो हो गया ये, कैसे होता है वर्क करता है ये, हाँ जी सर समझ में आ गया। समझ में आ गया। वही है डिफरेंस, उसके बेस पर हम कम कम्युनिटी भी निकाल ही सकते हैं ना, है ना। यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट, क्या था, मंथ अमाउंट, सम अमाउंट ओवर ओवर सर ऑर्डर बाय मंथ, ऑर्डर बाय मंथ, रोज बिटवीन। रोज बिटवीन, कहाँ से चाहना है, द अनबाउंडेड प्रीसीडिंग, शुरू से उठा लो, एंड एंड करंट रो। करंट रो, इसको यहाँ पर एक करता हूँ, एच रनिंग टोटल फ्रॉम सेल्स 55। ठीक है, हो गया ना। अब एक और क्वेश्चन है। सर एक क्वेश्चन था, हाँ बताओ। क्युमुलेटिव सम सर रनिंग टोटल को ही कहते हैं। हाँ सेम चीज़ हुआ, ठीक है। सेम चीज़ होना चाहिए, सेम ही है। यहाँ पर है कम्युलेटिंग सम, ये तो बना दिया, ठीक है। क्वेश्चन 4, ये कह रहा मैक्सिमम वैल्यू इन लास्ट 4 रोज। अब मैं अगर एक्सेल पर आऊं, अगर मैं एक्सेल पर आऊं और बोलूं कि अगस्त में बताओ कि लास्ट 4 मंथ का मैक्सिमम कौन है, मैक्सिमम क्या है इंक्लूडिंग अगस्त, तो इस 4 को लेंगे, इस 4 में से जो मैक्सिमम होगा वो होगा ना, बिल्कुल सर। 25,309। तो बताओ इसको कैसे तो बनाए। सर लिखिए सेलेक्ट, सेलेक्ट, सर मंथ लिख दीजिए, मंथ कॉमा अमाउंट, अमाउंट लिख दीजिए सर, कॉमा मैक्स अमाउंट ओवर ऑर्डर बाय मंथ बिटवीन। रोज बिटवीन, अच्छा रोज बिटवीन प्रीसीड। फोर फोर कैसे आ रही है सर, ऐसे आ रही है सर। 4 नहीं 3 होगा। अच्छा हाँ सॉरी, करंट रो भी लेंगे ना, 3
and current row as a max amount from case 55. हाँ, ठीक है। हाँ जी, अगस्त का दिखा रहा ना 8 का। हाँ, गड़बड़ दे दिया ये। हाँ सही है सर। नहीं नहीं सही है सर, यही है, मैंने देख लिया था। हाँ, अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ यही था सर, मैक्स यही था। हाँ 27 यहाँ पर, ये है 27। तो हमने यहाँ पे क्यों गलत, अच्छा मैंने हम लोगों ने गलत बोला था। ये है 27,687, मैंने इसको बोला था उस टाइम में गलत। ठीक है, तो हो गया क्लियर ये। ठीक है। हाँ जी। ये थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, इससे पहले थोड़ा आसान वाला बनाए। वो थोड़ा सा, उससे पहले एक थोड़ा आसान वाला बनाऊं। लास्ट ईयर नोटबुक रेफरेंस, इसको बनाते हैं। इस क्वेश्चन को समझना। देखो यहाँ पर एक टेबल बन रहा है सिनेमा, उसमें दो फील्ड है, एक है सिनेमा और एक अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी क्या है, आता है स्पेलिंग ए भी इसके अवेलेबिलिटी सही है सर। ऐसे ठीक है ये। ठीक है। अवेलेबिलिटी पता नहीं स्पेलिंग का जो भी होगा, अवेल केवल कर देता हूँ। ठीक है, स्पेलिंग का बनाया टेबल। मीटिंग एंडेड, फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। अगेन नीड टू ज्वाइन। ठीक है, तो यहाँ मैंने बनाया टेबल, इसमें मैंने रिकॉर्ड डाल दिया। रिकॉर्ड डालने के बाद जब यहाँ पे किया, ये कह रहा है इस सिनेमा हॉल में ये सारे सीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक सीट है। इसमें कुछ बुक्ड है और कुछ नॉट बुक्ड है। क्लियर। आपको पता करना है इस लिस्ट से कि कंटिन्यू कौन कौन सीट है जो नॉट बुक्ड है। कंटिन्यू, कंटिन्यू में से
कितने को मानना है, एक से ज्यादा को कंटिन्यू मानना है सर? हाँ, कंटिन्यू मतलब कम से कम 2 सीट ऐसे होगा ना जो नॉट बुक्ड होगा। हम्म। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो नॉट बुक्ड का सीरीज कौन सा बन रहा है? ये 5 6 7 सर। 5 6 7 बन रहा और है, और 9 और 9 10। 9 10, मैंने आपको सीट नंबर 5 6 7 और 9 और 10 शो करना है। क्लियर? और ये यस रहा सर। आपको टेबल। बताओ क्या रहा दिमाग में? यही है सर कि अगर वो ऊपर वाले से अपना सेम है, सेम या नहीं। नीचे वाले से कंपेयर करें कि अगर वो सेम चल रहा है तो तब तक वो उसको दिखाता रहे, अदरवाइज वो उसको ब्रेक कर दे। तो बताओ क्या लगाओगे? मतलब वो समझ गए ना, वो कह रहा है कि कंटिन्यू कौन कौन सा सीट खाली है। हम्म। बताओ, कुछ भी तोड़ सर मोड़ लिखिए, करो, जो भी। सेलेक्ट सेलेक्ट लिखिए सर, सीट आईडी। ये हो गया आपका। ओवर से सर देखिए सर, हो जाए क्या पता। फंक्शन, विंडो फंक्शन। क्या क्या लगा रहे हो? लॉजिक दिमाग में क्या रहा? क्या सोच रहे हो? कॉमा करके सर डाल दीजिए, काउंट स्टार सीट आईडी के बाद। सीट आईडी के बाद लिख दो। हाँ, कॉमा। हाँ? अच्छा, यहाँ पे नहीं एरर सर, क्यों फेंका? ओवर लिखिए सर क्यों? तो काउंट को हटा दो। नहीं, काउंट रहेगा सर। तो काउंट के काउंट, बाद ओवर। काउंट रहूंगा तो काउंट के बेस पर अगर मैं रन करता हूँ काउंट के साथ तो एरर आ रहा था, इसको एरर को तो ठीक करोगे ना? या फिर तो तुम करो कि विंडो से हो जाएगा ठीक? नहीं होगा। विंडो से क्यों होगा ठीक? हो जाएगा सर, लगाइए सर ओवर। ब्रैकेट स्टार्ट, ऑर्डर बाय सीट आईडी। और इसमें क्या था सर जो हम यूज कर रहे थे, रो? क्या यूज करना है? मैं सर सोच रहा हूँ रनिंग जो हम यूज कर रहे थे ना सर, कम्युनिटी वाला, तो वही इसमें यूज करें। तो कहाँ से लोगे वो? किसके? अगर तुम मान लो, अगर तुम 4 पर हो, हम्म। अगर 4 पर हो तो कितना पीछे जाने की इच्छा है? या फिर बिल्कुल? एक स्टेप नीचे चेक करता रहेगा, वो स्टेप से काउंट करता रहेगा। तो एक के लिए जो अभी हमने पढ़ा है एक इसके। तो सर हो गई करंट रो हो गई आपकी, हाँ, प्लस आपका एक एक स्टेप नीचे, फॉलोइंग वन स्टेप। तो एक आगे पीछे, तो उसके लिए लैग लीड के अलावा और भी कुछ आता है ना? सॉरी, मैंने ये तो ये जो प्रीसीडिंग और फॉलोइंग के अलावा लैग लीड भी तो आ जाता है ना? हाँ जी, हाँ उसको भी यूज कर सकते हो। तो तुम यहाँ पे दिखाना जी, चाहते हो? लैग यूज करते नहीं, हैं। काउंट या काउंट लोगे यहाँ पे? काउंट नहीं लेना सर हमें, जस्ट ये है कि वो दिखना चाहिए, वो जस्ट काउंट ना दिखेगा हटा करके। तो वो दिखोगे तो ये काउंट तो नहीं काम करेगा।
तो हाँ। यहाँ पे लिखोगे लैग, क्या 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 लेना है, अवेल, है ना, वन, हम्म ऐसा ही तो होगा ना। ठीक है। अवेल वन ऑफ ऑर्डर बाय सीट आईडी। अगर यहाँ पर करता हूँ ऐसे, सीट आईडी, और पहले क्या था वो, एक और फील्ड था, क्या था, अवेल, अवेल सर, अवेल। ये अवेल नाम ठीक है कि ठीक है। अगर मैं ऐसे आऊँ तो ये इस टाइप से आ रहा है। ये तो चेंज भी कर दे रहा है, गलत नहीं। चेंज भी कर भाई, जो कॉल करोगे उसी को तो कॉल आएगा यार। वैसे ठीक है, तुम्हारा शुरुआत ठीक जा रहा है, ठीक है। लेकिन सर इसको हमें ऐसे करना है कि पीछे के स्टेप अगर बोथ आर सेम, दैट कंटिन्यू वन, हाँ अदरवाइज हाँ, जीरो। तो तुमने लगभग जो स्टेप किया हो ये लगभग ठीक है। तुमने जो किए हो एक स्टार्टिंग तो लगभग ठीक लग रहा है। देखो, तुम यहाँ पर, ये तो है ना कि क्लियर, ये तो हो गया है क्लियर कि छठा तो ठीक है, छठा तो सीक्वेंस बन रहा है, मतलब पांचवा और छठा तो सीक्वेंस बन रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी। ये तो तुम्हारा है कि जो छठा तो ठीक, माना छठा और इससे एक पहले वाला सेम दिख रहा है, तो इस पर आप लॉजिक बना सकते हो। सोचो, फिर कुछ और सोच के देखो। सोचना ही तो होता है भाई इसमें, हम्म तोड़ मरोड़ ही तो है। गलत आ रहा तुम करना क्या चाहते हो, दिमाग में क्या रहा है, क्यूरी अगर भूल है। जाओ। मेरा सर सिंपल क्वेरी लैंग्वेज मैं ये यूज करूंगा कि अब जैसे मान लीजिए ये एक्सेल में डेटा है, तो मैं इसमें लगाऊंगा फॉर्मूला कि हाँ अगर आपका और आपके नीचे वाले से सेम है, बिल्कुल। तो देखो, तो आपका आपका वन आ आपका जाएगा। आपका नीचे वाला या माने ये, माने बैक बैक सीट के या कमिंग सीट की बात कर रहे हो। जैसे 5 का कंपेयर करेगा वो 6 से। 5 के केवल 6 से ही कंपेयर होगा, हाँ सर, बस। नहीं 4 से भी वो तो। जैसे मान लीजिए वन से स्टार्ट करते हैं। हाँ वन पे मैं कंपेयर करूंगा टू से। अगर मेरा दोनों सेम है हाँ तो वन में भी वन आएगा और हाँ, टू में भी वन आएगा। वही कर वही। अदरवाइज तो फिर वो, वन में जीरो आएगा। तो दोनों के लिए तो नहीं ना आएगा वो, एक एक में तो करंट का ही तो काम करेंगे ना भाई। बिल्कुल आपके, बिल्कुल सर, वही मैं बता रहा हूँ। हाँ तो वो दो एक क्यों। करंट लेगा आपका। हाँ और हाँ, एक करंट के लिए, एक नीचे के लिए। तो चलो, जो आपने यहाँ तक लिखा है, यहाँ तक लिखा है, इसको मैं लेता हूँ। आपने ये लिखा है बैक से, तो हम्म यहाँ पर लिखता हूँ एच लास्ट, या फिर फ्रॉम लास्ट रो, ठीक है। हम्म कोमा मारा, यहाँ कोमा गया, इसी को लिया। अब थोड़ा क्वेश्चन आ रहा है, उसमें टाइम लग रहा है ना। ये थोड़ा सा लॉजिक इसका क्लियर कर एट, यहाँ पर किया हो लीड, जाएगा। यहाँ फ्रॉम ने, यहाँ पर लिखता हूँ फॉर, थोड़ा क्लियरिटी के लिए। अरे कहाँ दिक्कत है, कोमा की दिक्कत है। आगे आइए, अब कुछ क्लियर क्लियर पिक्चर हो रहा है। इसको क्या करता हूँ, नहीं, आप तो सर
नेक्स्ट लिया है ना, नेक्स्ट नहीं लाना था ना हमें। एक जैसे सेकंड, आपने एक 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 लेग गए हम, विथ सी टी ई और एक एच। लाना था, करंट लाना था एक। तो करंट तो ये भाई है ही, करंट तो ये है ही अपने आप, करंट तो ये अपने आप है। मैंने इसको सी टी में यूज किया, यहाँ ब्रैकेट बंद, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सी टी ई। सर लीड में नीचे वाला आएगा या ऊपर वाला आएगा? आगे आगे अगला वाला। नेक्स्ट वाला ना, तो लेग हमें चाहिए ही नहीं, हमें हमें करंट दोनों चाहिए और चाहिए। नेक्स्ट लीड चाहिए। अरे मैं बता रहा हूँ सर लॉजिक। अच्छा चलो ठीक है, इसको मैं इग्नोर करता हूँ, हम्म। इसको लेके आता हूँ। इसमें, हाँ बैक बैक बिल्कुल वाला को सर, हटा दो। हाँ लेग वाले को हटा दीजिए। चलो आ गया, अब बताओ। ठीक है सर। हम्म, अब ये देखिए हमारा, से काम नहीं चलेगा, फिर सेवन्थ वाला मैच नहीं हो रहा। वही तो है, वही तो है। एक चीज बताओ, जब तुम 5वें नंबर सीट पर रहोगे हम्म। तो किस किस से कंपेयर करोगे? पांच का हमने कंटिन्यू देखा तो 5 6 7 तीनों हमारे आने चाहिए, लेकिन सिर्फ फिर नहीं नहीं नेक्स्ट नहीं, लगाने से हमारे पास 5 और 6 ही आ पा रहे हैं। मेरा क्वेश्चन नहीं समझे। अगर अगर हम्म। आप सीट नंबर 5 पर हो, हम्म। अगर आप सीट नंबर 5 पर हो, हाँ जी सर। तो आप किस किस से कंपेयर करोगे? मैं सीट नंबर 5 पे हूँ तो मैं 4 से कंपेयर करूंगा और 6 से। और 5 से भी कंपेयर करोगे? हाँ करंट तो कर देंगे सर। करंट से भी कंपेयर करोगे? कि करंट तो नॉट बुक्ड होना ही चाहिए, हम्म। उसके साथ चौथा भी करंट बुक है कि नहीं है, और छठा है कि नहीं है। हम्म। तो आपने कहा कि 4 वाला प्रीवियस वाला हटा दो, तो क्या वो हटाना चाहिए या उसको इंक्लूड करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर आपने बोला कि इसको हटा दो, मैंने हटा दिया, तो यहाँ पर जो है, हम्म। अगर आप प्रीवियस से कंपेयर करेगा तो यहाँ तो आपने यूज नहीं किया उसको, तो ये तो फिर हम्म। गलत हो जाएगा ना, गलत हो गया। गलत हो जाएगा। तो मतलब यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक है ठीक है। ठीक है। हम्म। अब यहाँ पर लिखता हूँ होयर। होयर, मुझे ये बताओ कि हवेल अवेल अवेल इज इक्वल टू नॉट बुक्ड। अवेल नॉट बुक्ड है, होना चाहिए, ठीक है। हम्म। और अवेल नॉट बुक होना चाहिए एंड, अवेल नोटबुक होना चाहिए एंड। अवेल तो नोटबुक, अगर मैं 5वां पर रहूं तो ये तो नोटबुक होना चाहिए, और इसके पहले और हम्म। बाद वाला एक नोटबुक होना चाहिए, या दोनों, या एक, है ना। हम्म। तो यहाँ पर लिखोगे एंड, ब्रैकेट लगाओगे और लिखोगे फॉर लास्ट रो इज इक्वल टू नॉट बुक्ड, और फॉर नेक्स्ट रोज इज इक्वल टू नॉट बुक्ड। मैंने इसको ये चेक करने को बोल रहा हूँ कि इस टेबल में से अगर 5वां नॉट बुक्ड है तो उसके साथ ये चेक कर दो कि इन दोनों में से कोई एक नोट बुक्ड है कि नहीं। अब मैं ठीक है सर लॉजिक। अगर मैं चौथा के बोलूँ बुक्ड है, तो ये दोनों तो चेक करके हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि फिर तो इसको तो हमें यूज नहीं करेंगे ना, है ना। नहीं ठीक है सर, ये वाला लॉजिक आपका सही है भाई। इसको किसी और ढंग से भी बन सकता है।
हमें यहाँ पे सब कुछ हम नहीं लेंगे, यहाँ पर स्टार नहीं लेंगे, यहाँ पर लेंगे सीट आईडी और अवेल। अवेल अवेल के अच्छा, अवेल से अच्छा इसका ना चेंज करते हैं, स्टेटस दिखते हैं यार, अवेल थोड़ा कंफ्यूजन बन रहा है। ड्रॉप टेबल ठीक है। सिनेमा, मैंने इसको ड्रॉप कर दिया और यहाँ पर लिख दिया स्टेटस, मतलब खाली है कि नहीं है। ठीक है, बुकड हो गया, सॉरी रन हो गया, ये रन हो गया, ये रन हो गया, स्टेटस, और ये हमारा क्यूरी हो गया। हाँ अच्छा अच्छा, स्टेटस या पीछे भी जो कंटिन्यू वीडियो देखेगा उसको तो समझ में आएगा। फिर स्टेटस, यहाँ पर अवेल लिखा था यार, ये थोड़ा सा कंफ्यूज बन जाता है। कॉपी कर लीजिए सर इसको, फिर वहीं पे पेश करते जाइए फटाफट। हो गया हो गया। सही बात, कॉपी ही करना था। अब हमारा लास्ट बना था ये, लास्ट यहाँ भी ठीक करना है सर, वेयर वाली कंडीशन। अच्छा हो गया। ये सीट, ये वो यस सीट सर। है जो कंटिन्यू खाली है ना। इसी में क्वेश्चन हो सकता है कि ये बता दो कि कंटिन्यू भरा कौन है, यस सर। वो भी हो सकता है। अगर मैं हाँ जी। इसी में एक और रो बना दूं, ग्यारह और 12, ठीक है। अरे क्या दिक्कत हो गया भैया, क्या हो रहा है भाई, बताओ इसमें कहाँ पे। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे कौन मिसिंग है। ठीक हो गया। ठीक है, अच्छा सॉरी सॉरी, और कंटिन्यू बुक्ड। तो यहाँ पर क्या लिखे थे, बुक्ड न था। सर बुक लिख दीजिए, बुक चाहिए। देखो 11 और 12 नंबर सीट जो है वो कंटिन्यू बुक है ना। हम्म। हो गया। अब इसी का कॉन्सेप्ट होता है, इसी का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर सेल हो रहा है ये बता दो कंटिन्यू 3 मंथ, जहाँ पे सेल बढ़ रहा है, मतलब मार्च में हुआ 1100, अप्रैल में 1200 और
मई में 1250। क्लियर? या फिर सर क्लियर हो गया, 3 मंथ कंटिन्यू ग्रोथ कर रहा है। 3 मंथ कंटिन्यू मंथ ग्रोथ हो सकता है। या फिर एम्प्लॉय है, वर्कर का लिस्ट है, तो उसको कंटिन्यू 3 साल इंक्रीमेंट मिल रहा है। अगर किसी साल रुक गया, सेम हो गया, तो वो नहीं आएगा। ठीक है। आजकल मेरे यहाँ ऑफिस में ठीक है। थोड़ा थोड़ा चल रहा है लफड़ा, तो आगे करते हैं। ये क्या कर रहा है यार? स्टॉप हो गया क्या? ये क्या स्टॉप हो रहा है? नहीं नहीं, कैंसिल। इसको वाला करते हैं बाद में, इंक्रीमेंट वाला थोड़ा लफड़ा हो जाएगा। ये कौन सा है? ठीक है, तो हम लोग चल गए थे कम्युलेटिव बुक्ड नॉट बुक्ड। इसमें क्या है? मोर देन एवरेज। इसको देखते हैं। पर्सन वाइज चेक इमेज, पर्सन वाइज मैक्सिमम वैल्यू, ये क्या है? उससे पहले इसको देखते हैं। ये क्या है? छठा देखो, आइडेंटिफाई द टॉप 3 कस्टमर हु ऑर्डर्ड वैल्यू इज मोर देन एवरेज ऑर्डर वैल्यू। तो एक टेबल बनाते हैं। एक टेबल बनाया ऑर्डर का, और इस ऑर्डर में डिटेल डाल दिया, आ गया। ये सारे हो गया ऑर्डर। कस्टमर ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, यस सर। सिटी आईडी, ऑर्डर स्टेट, ऑर्डर प्लेस, ऑर्डर वैल्यू। इसमें रिपीट नहीं हो रहा है यार, गड़बड़ है। इसमें ऑर्डर आईडी रिपीट नहीं हो रहा है। चलो कोई नहीं, इसी पर बन जाएगा। जबकि ऑर्डर आईडी रिपीट होता तो थोड़ा अच्छा लगता ना। इसका एक ही टेबल से काम हो जाएगा ना, हो जाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई टॉप 3 कस्टमर हुज ऑर्डर वैल्यू इज मोर देन एवरेज ऑर्डर वैल्यू। माने एवरेज ऑर्डर जो वैल्यू है, उसके ऊपर जो भी वैल्यू है उसमें से टॉप 3 को निकालना है। कि क्लियर? हाँ सर क्लियर। बताओ। और ये टेबल है, पहले है ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, सिटी आईडी, ऑर्डर डेट, ऑर्डर स्टेटस और ऑर्डर वैल्यू। बताइए कहाँ से शुरू किया जाए? सर सेलेक्ट कस्टमर आईडी। हाँ, सर फ्रॉम, आप केवल का नाम है ऑर्डर स्पेसिफाई। हाँ? सर अरे यार, कस्ट आईडी, और सर ये ले लीजिए ऑर्डर वैल्यू। ऑर्डर वैल्यू, दोनों चीज आ गई। और वियर में डाल दीजिए सर टॉप सीरीज होगा ना सर। ऑर्डर वैल्यू से सम डाल दीजिए सर, सम ऑर्डर वैल्यू। ये नहीं आएगा ना तो उसके आगे। सर ओवर
ओवर हाँ जी। पहले एक, अच्छा अच्छा चलो, एज टी टी एल वैल्यू, ठीक है। ओवर, नहीं नहीं, ओवर कैसे लोगे यहाँ पे? यहाँ पे बिना किसी चीज़ का लोगे ओवर, डायरेक्ट ओवर ऐसे। ऑर्डर मतलब हमें मतलब ये करना है ना सर कि जो एवरेज वैल्यू है और उसके बाद हम रैंक लगा देंगे, फिर कंपेयर कर देंगे हाँ टॉप थ्री तो से फिर, बस। तो फिर अभी पहले एवरेज वैल्यू वगैरह निकालोगे तभी तो यार। सेलेक्ट सेलेक्ट। स्टार स्टार कर रहा हूँ, ऑर्डर 5 हो गया। हाँ तो ठीक सर है, ऑर्डर वैल्यू डाल दीजिए स्टार की जगह एवरेज। नहीं रुको रुको, पहले यहाँ पे रुको, यहाँ पर ऑर्डर, ऑर्डर वैल्यू होयर, ऑर्डर स्टेटस इजकल टू प्लेस्ड भी तो होगा। ये सारा आ गया। अब ये निकालो एवरेज, ये हमारा हो गया 136 रुपया, है ना। ठीक है। 136 रुपया हो गया एवरेज वैल्यू। अब यहाँ पे निकालोगे सम, नहीं सर वैसे ही लगा दीजिए सिलेक्ट स्टार सेलेक्ट स्टार, फ्रॉम हाँ, ऑर्डर्स 5 ऑर्डर्स वेयर 5 होयर, ऑर्डर वैल्यू ऑर्डर वैल्यू ऐसे। ग्रेटर इक्वल टू और ग्रेटर देन डाल दीजिए। इक्वल टू नहीं सर ग्रेटर देन डाल दीजिए। ठीक है, ये अब सारा हो गया। ये डाटा हो गया। अब इसमें से हमें ऑर्डर बाय सर इसी में डाल दीजिए ऑर्डर बाय ऑर्डर वैल्यू। हम्म, क्या कर रहे हो? लास्ट में डालिए ना सर ऑर्डर बाय ऑर्डर वैल्यू। ऑर्डर बाय, ऑर्डर वैल्यू ऑर्डर, वैल्यू डिसेंडिंग ठीक है, डिसेंडिंग कर दीजिए। हाँ अब ये आ गया। अब हमें ये टॉप थ्री उठा लेंगे हम लोग हाँ हाँ। के लिए रैंक डाल के उठाएं या अरे फिर टॉप टॉप थ्री डाल थ्री, दें। टॉप थ्री ही डालना है, तो यहाँ पे सिर्फ टॉप थ्री लिखो बस, हो गया। ठीक है रैंक, सर आ गया। रैंक वाला जाओगे तो वो अलग हो जाएगा, लेस देन थ्री, वो लेस देन ग्रेटर देन जो भी होगा। अब तो ये हो गया कि ये 3 बंदे हैं टॉप थ्री बंदे, मतलब टॉप थ्री बंदे और भी हो सकते हैं, लेकिन ये बंदा है जिसका वैल्यू, मैंने जो परचेज ऑर्डर है। एक चीज़ इसमें और चीज़ होता, जो हमने यहाँ पे ऑर्डर का ना यूनिक है, मतलब एक कस्टमर का एक ही ऑर्डर है, तब अभी तो ठीक है। लेकिन अगर कस्टमर, आ जाओ संजीव कुमार।
स्क्रीन नहीं आ रही सर? आ जाएगी आ जाएगी। आ गई। हाँ तो जी सर। मैं कह रहा था यहाँ पे अगर ऑर्डर कस्टमर अगर रिपीट होता तो हमें सम वगैरह भी लगाना पड़ता, ठीक है ना। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब इसमें एक और था। क्वेश्चन 6। अब देखो, राइट ए क्यूरी एंड राइट एन एसक्यूएल क्यूरी टू फेच द रन्स स्कोर इन इच ओवर। मतलब एक टेबल बना रहा हूँ, क्रिकेट नाम का बनाया हूँ टेबल। इसमें लिया हूँ बॉल काउंट और रन। ये भैर कार क्यों दे दिया यार, यहाँ तो भैर कार, यहाँ पे तो इंटीजर ही दे दो। भैर कार दे के फंसा जाएगा ये तो है? बनाया बनाया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्रिकेट, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन समझो। ये बॉल काउंट है, पहला दूसरा तीसरा ओके चौथा पांचवा छठा, ऐसे तरह का 13 बॉल है। और ये किस बॉल पर कितने रन बनाए हैं, क्लियर। क्लियर है सर। आपको निकालना क्या है, जो रिक्वायरमेंट है, राइट स्क्वायर के फिक्स रन स्कोर इन इच ओवर, ओवर वाइज रन चाहिए। अभी बताओ इसमें कितना ओवर फेंका गया है। 2 ओवर और एक बॉल फेंकी गई है सर। तो 3 हुआ ना। हाँ ठीक है। तो आपको बताना है कि पहला ओवर में कितना रन हुआ है, दूसरे में कितना रन हुआ है और तीसरे में कितना रन हुआ, ठीक। ठीक है सर। बताओ कैसे बनेगा। अब हम लोगों को ना 2 मिनट वाला ना क्वेश्चन कोई नहीं आ रहा है। हाँ सर। बीच में दो एक 1-2 मिनट के लिए बॉल का दो चार क्वेश्चन डालना पड़ेगा, नहीं तो फिर मामला खराब हो जाएगा। बताइए सर, आप बताइए। तुम्हें कुछ क्यों नहीं आ रहा है भाई, ऐसे कैसे बोल रहे हो, कुछ तो सोचो। नहीं नहीं सर। कहाँ फंस कहाँ रहे हो, कहाँ पे दिक्कत लग रहा है कि यहाँ पे मैं रुक जाऊंगा। तो सर ग्रुप बनाने पड़ेंगे हमें। हाँ 1 to 6। बिल्कुल ग्रुप तो बनाना पड़ेगा, ये तो सही हो गया। ठीक है, ये तो कुछ सोचा, और उसके ठीक बाद है। हम्म। सम लगा देंगे तो सम ग्रुप में लगा। हम टाइप। अब दिक्कत ये हो रहा है कि ग्रुप कैसे बनेगा, ये चीज़। ग्रुप ग्रुप बनाए सर। जैसे हमें वो लीड लगाते नहीं सर, जैसे सीलिंग फंक्शन उस टाइप से। अगर आपका 1 से लेकर 6 तक आएगा तो वो सब में 6 दिखाएगा। तो जैसे ही 7 से 12 आएगा तो वो 12 दिखाएगा। और तो वैसे 13 में 3 दिखाएगा उस टाइप से। तो तो वैसे 3 ग्रुप बन जाएंगे तो उनका फिर तो हम। ये तो यहाँ पे 13 है तो हो गया, 3 सोच लिए। लेकिन ये अगर 20 हाँ ओवर का मैच है तो ये 120 बॉल फेंकी जाएगी, तो वहाँ पे तो हमारा फिक्स नहीं होगा, तो उसको कुछ तो डायनेमिक बनाना पड़ेगा ना।
डायनेमिक ही बता रहा हूँ सर, मैं डायनेमिक ही बनाई है ना हाँ तो बताओ इसमें। कैसे होगा। सर जैसे डिवाइडेड बाय 6 कर दीजिए। हाँ ये चीज़ सोचा तुमने, अच्छा सोचा। यहाँ पर सेलेक्ट ए, बॉल काउंट बॉल काउंट, डिवाइडेड बाय 6 बॉल फ्रॉम काउंट। क्रिकेट। ठीक है। इसमें सर राउंड अप कर दीजिए। पहले तो इसको राउंड में लाओ, पहले राउंड में कुछ आता है कि नहीं आता है, नहीं आ रहा। राउंड राउंड अप करके सर और लास्ट में 0 कर दीजिए। राउंड अप यहाँ फंक्शन ही नहीं दिखा राउंड, रहा है। और सर फिर एसक्यूएल सर्वर राउंड फंक्शन। राउंड तो है, राउंड अप तो मुझे लगने रहा है। सर सीलिंग के देखिए कुछ है अल्टरनेटिव सीलिंग के लिए, सीलिंग ओ फंक्शन का, हो। उससे एक बार में निकल जाएगा। गेट सिंक डेट काउंट डे मंथ ईयर, ये तो डे वाला हो गया, ये तो डेट वाला नहीं होगा ना। किन कौन सा फंक्शन में आएगा ये। सर सीलिंग के लिए देखिए कुछ अल्टरनेटिव है एसक्यूएल सर्वर में, गूगल कर लीजिए सर, ये हो जाएगा जल्दी। गूगल भी कर लेंगे, थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास है कि नहीं है। एग्रीगेट सम अदर फंक्शन, इजनल इज न्यूमेरिक इज कॉलेस IIF कन्वर्जन डेट न्यूमेरिक नंबर फंक्शन। पावर स्क्वायर आर राउंडिंग, ये है सीलिंग है। ठीक है। सीलिंग तो है। सीलिंग लगा दीजिए सर। CEILING। तो काउंट बॉल की जगह सर कॉमा 6 कर दीजिए, आ गया। ये स्लैश हट जाएगा। देखो आ तो गया गलत वह। है सर, वही आ गया सर, हैं? गलत आ रहा था सर, वो डिवाइडेड 6 को हटा दीजिए। तो हाँ, कॉमा डाल दीजिए यहाँ पर, डिवाइडेड साइन हटा दीजिए, कॉमा 6। अरे ऐसे कैसे होगा यार, उसी में कुछ बन रहा है। देखो ऐसा है ना। सेम वही तो आ गया सर, गलत ही हो गया। वही तो आ गया, लेकिन इसमें इसी में अगर तोड़ मरोड़ करूं, वही राउंड वाला बैठ नहीं रहा है। राउंड बैठ नहीं रहा, राउंड वाला काम नहीं हो रहा। यहाँ पे 2 पॉइंट दिखाता ना तो हो जाता ना। अगर 2 पॉइंट दिखाता
मैंने दशमलव के बाद 2 पॉइंट दिखाता है ना। फॉर्मेट है इसका कोई उपाय? इंटू वन करिए सर, इसमें देखिए, इंटू वन कर दीजिए सर, डालिए। तुमने बात तो डिवाइडेड बाई जो टू, नहीं ये, नहीं, हाँ। देखो अब आ जाएगा। नहीं नहीं, दे वो आ गया अंदर से आ हटा गया, दीजिए सर। आ तो गया ये। ये अंदर से टू हटाइए ना सर, कॉमा टू। तो नहीं आया सर, नहीं नहीं, सेम वही आ तो आ जाएगा गया। आ जाएगा आ जाएगा, रुक जाओ। अब सही जगह आ गए हैं। नहीं आया यार। .2 तो आ गया है, ये आ क्यों नहीं रहा यार? गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ हो रहा है भाई। ये राउंड अप नहीं दे रहा ना, इस वजह से हैं? दिक्कत है। क्या? मतलब ये जो आपके सर डेसिमल की वैल्यू है, इसे हम राउंड अप कर रहे हैं, लेकिन वन आना चाहिए ना, तो वही नहीं। आ गया। कहाँ पे? अरे साला, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। इसको हटा देते हैं। हमारा ए आया, ए आया, तो इसको 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 ए आया, इसको डिवाइडेड बाई 6 ऐसे आया। अब ऐसे नहीं यार, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, कहाँ पे गलती कर रहे हैं हम लोग पता है अभी? बॉल पे हमें इस पे करना है ना, बॉल पे, रन पे तो हाँ करना ही नहीं। दूसरी चीज ये बताना था कि सर, हाँ, नहीं नहीं, कि बॉल पर हमारा जो बॉल से है। हो गया संजीव, हो जाएगा। देखो ना, ये चीज़ हो गया। अब हो जाना चाहिए। बॉल काउंट, ये सीलिंग लगा दीजिए सर, सीलिंग सीलिंग। डिवाइडेड बाय 6 आ गया। अब यहाँ पे CEILING सीलिंग है। यहाँ पर था तो इसको ठीक। और इसको बंद किया। CEILING सीलिंग। अरे यार, ये क्यों नहीं हो रहा यार? सीलिंग में कुछ और भी करना है क्या? नहीं नहीं, सीलिंग का लगाइए सर फंक्शन। सीलिंग में देखो ना, सीलिंग में तो सिर्फ ऐसे ही आता है, तो फिर ये आ क्यों नहीं रहा यार? राउंड अप कर रहा है ना सर, वो उसको वन में ले जा रहा है। तो सीलिंग लगाइए, लगाइए सर एक बार फिर से। कहाँ पे लगाऊं वही तो समझ नहीं आ रहा है। वहीं पे लगाइए सर, जहाँ लगा रहे थे आप, लगाइए सर। सीलिंग और और ब्रैकेट ये आपका स्टार्ट, ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट ब्रैकेट एंड।
आ गया, हो गया, आ गया, यही चाहिए था। हो बस गया तो ये। हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग ले लेंगे रन। रन चाहिए नहीं, रन चाहिए नहीं, सीलिंग। और यहाँ पे इसको सर नाम दे दिए, एज अ ओवर डाल दीजिए। रन एज ओवर इसको लिखिए। और कोमा हाँ, रन। और फिर सर सम डाल दीजिए। हैं? नहीं नहीं, रन कीजिए। भाई रन भी तो लोगे ना। अरे हाँ हाँ, तो ऐसे, सम कर दीजिए सीधा। अरे यार फिर खराब हो गया। ये क्या हो रहा है? कॉलम का नाम सर डायरेक्टली डाल दीजिए, एज अ मत लिखिए, ऐसे ही। ठीक है मैं कर रहा हूँ, लेकिन एज क्यों नहीं ले रहा है यार? अरे यार ओवर क्यों नहीं ले रहा पता है? ये ओवर सर हाँ फंक्शन का पार्ट है सर, इसको कुछ हाँ और लिख हाँ, दीजिए। वही चीज हो रहा है। हो गया ये। हम्म। अब हाँ जी, हाँ जी। अब यहाँ पे कॉमा लिखिए सर। इस हो गया आपको ऑलमोस्ट। इसको रहने दो। कॉमा लिख दीजिए, सम। सम नहीं होगा, यहाँ पर लिखोगे रन। सम। अच्छा ठीक है, कोमा। कॉमा सम, रन। हाँ और फिर उसके बाद ग्रुप बाय, वो पूरा कॉपी करके डाल दीजिए। ये, और वाह, बन गया ने। 11 हाँ जी सर। 14, 4 2 6 1 7 1 8 3 11 पहला रन। 6 4 10 4 14, 14 हो गया, 11 14 1 11 40। बन गया ये। फर्स्ट ओवर में 11 रन। और यहाँ पर एज ओवर वाइज रन काउंट, या फिर ओवर वाइज रन काउंट, या केवल रन काउंट भी दे देंगे तो भी चलेगा। था लेकिन कितने कितने गए थे तुम्हें? 11 में, दूसरे में 14। हैं क्या करे, बन तो गया, गया संजीव, हो गया। अरे कहाँ गया, डिलीट कर दिया क्या? हो गया, बन गया। है ना? चलो तो बंद करें आज का। हाँ सर, ठीक है। बंद करें। अब थोड़ा ना सोचने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि कुछ इस टाइप से आ रहा है ना कि एक झटके में अब नहीं बन पाता है। लेकिन सही है सर, ये चीजें भी लर्न, कोई नहीं सर, यही तो लर्निंग है सर। यही तो है लर्निंग। इंस्टीट्यूट में तो भाई 15 दिन में सिक्वल खत्म है। हाँ जी। और देखना ना, मैंने एजीएम को बोला है ना कि जो कर लो इंस्टीट्यूट से, लेकिन एजीएम क्या, किसी को भी, हमें भी तो है ना, हम भी तो पढ़ लिए हैं, लेकिन फंस तो अब न रहे हैं। तो यही होता है कि लॉजिक कैसे यस बन सर। पाता है, बस अगर सर इसका सबसे वही सोल्यूशन है कि जॉब लग जाएगी आपके तो लर्निंग अच्छी रहेगी। अगर नहीं लग रही है आपकी फील्ड में, हाँ, जो आपने सीखा है, तो उतनी भूलने में बहुत भूलते जा रहे हैं। भूलने का है, लेकिन जब तक जॉब नहीं लगती है तब तक तो थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा ना। प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा जो आपने सीखा है। इंटरव्यू देने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है फिर। ठीक है सर। ओके चलो बाय।